क्या तेरी मालिक को बुला, खर्चा दे मालिक को। भाई जब तेरे को रोक रहा हूँ मैं भाई, नंबर लिख रहा हूँ, ये देख लो ओवरवीएम तोड़ दिया पूरा। रुक जा भाई, बाहर आ जा, पुलिस को बुला रहा हूँ, रुक जा। ना पैसे ना, मेरे पे डैश कैम पड़े, कोई चक्कर नहीं है, डैश कैम है, पुलिस बुला रहा हूँ, रुक जा भाई। वो पुलिस को बुला रहा हूँ, 100 नंबर बुला रहा हूँ। A few moments later. भाई वो बंदा इतना फुद्दू था ना, मैं गालियां वीडियो में दे नहीं सकता। मतलब कि यार पूरा ओवरवीएम टूट चुका है यार, मतलब हद होगी, और भाग गया। मैंने पुलिस को कंप्लेन वगैरह तो सारी कर दिया, बट पुलिस का भी मुझे पता है कोई रिस्पांस आना नहीं। छोटी मोटी एक्सीडेंट वगैरह में मेरे पे ना डैश कैम की क्लिप तक भी होगी, मैं अभी निकाल लूंगा। एंड एक चीज ना जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, अगर आपने डैश कैम की क्लिप अच्छे से देखी हो, उस रोड पे ना रोंग साइड भी इतने आ रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं गलती भाई रोंग साइड वालों की भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल साइड कर नहीं सकता, रोंग साइड इतने आ रहे हैं। और उसी टाइम पे एक अंकल ने चलो ओवरटेक करा, वो अपनी जगह ठीक ही है, राइट साइड से करे, बट जो रोंग साइड आ रहे हैं भाई, वो भी गलती है। अभी मैं डैश कैम की क्लिप देख रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही नहीं कि भाई रोंग साइड वाले भी आ रहे हैं। और एक और चीज, अब ना एक क्लिप चेक करो, करी क्लिप चेक, इसमें ना ध्यान से देखना भाई, हॉर्न मैंने पहली मार दिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई इसका ट्रैक्टर तो पार हो गया, ट्राली ओवरवीएम ले जाएगी, तभी मैंने पहली मार दिया था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ना, मतलब आपको दिख जाएगा, मतलब कि सुन भी जाएगा, गैप है कि भाई रुक जा, बट नहीं भाई, ले गया बंदा। मतलब यार हद हो गई है यार बंदों की। मैं बोल भी रहा हूँ रुक जा, आई जा रहा है, घुसाई जा रहा है, कार इधर की साइड, आई मीन ट्रैक्टर इधर की साइड, अब तोड़ के अपना भाग गया। रोकने को तो मैं वही है यार, लड़ाई लुड़ाई कर लेता, बट चक्कर वही होता है यार उसमें ना, एकदम मैं पुलिस से जैसे बात कर, एकदम ट्रैक्टर ऑन किया अपना, निकल गया। बहुत माड़े हाल हैं यार, बहुत ही माड़े हाल हैं। बताओ नई कार लेने की क्या बताऊं यार, इसका एक खर्चा आ गया। अभी तो वही बातें हैं, इंश्योरेंस भी इसकी ना ड्यू हुई नहीं है 1 तारीख का। वैसे इंश्योरेंस में तो मैं क्या ही कराऊंगा, देखते हैं कितने का आता है यार। उधर चलते हैं महिंद्रा में, पहले यही देखते हैं कितने का आता है। माड़े हाल ही है यार ट्रैक्टर वालों के भी इधर, मतलब मैं सबके नहीं कह रहा, बट जो ये वाला था पता नहीं यार, ना बात करने का ढंग, ना कुछ, चौड़ा हो ही जा रहा है, फिर मैं भी चौड़ा हो गया। बट गलत बात है, मेरा तो नुकसान हो गया ना, उसका तो कुछ नहीं गया, बट भगवान की कृपा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कार का पेंट पूंट नहीं गया। बट यार गलत सीन ही है, बिल्कुल ही गलत सीन है, जिसे कहते हैं ना। आई नो कमेंट सेक्शन में भी ये आएगा कि भाई तेरी गलती है, तो इधर हुआ उधर हुआ, बट ठीक है भाई, जो बोलने कमेंट्स में बोल देना। बट मैं आपको चीज बता देता हूँ, जिन्होंने ट्रैक्टर विद ट्रॉली देखा है, ट्रैक्टर की बॉडी इतनी वाइड नहीं होती एज कम्पेयर टू ट्रॉली। ट्रैक्टर पूरा निकल गया, उसको जजमेंट ही नहीं थी चूतिया को कि भाई ट्रॉली का भाई चौड़ाई ज्यादा होती है, ले गया ट्रॉली के साथ यार आगे कार को, आई मीन ओवरवीएम को। ये चक्कर था। अब इसमें मेरी क्या, मैं तो सीधा अपना चल ही रहा था ना, इतना तो देखना चाहिए। और ओवरटेक कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट से कर रहा है, करना चाहिए लेफ्ट से ओवरटेक। वो ये है, पुलिस तो भाई इन छोटे मोटे केस में सुनती नहीं है, देखो गलती तो उसी की आ रही है ना। राइट से ओवरटेक होता है, लेफ्ट से अपना ओवरटेक कर रहा है इतने जाम में यार, और ना उसको आइडिया ट्राली का, नूबड़ा लग रहा था चलाने में। मतलब क्या चीजें हैं भाई, समझ ही नहीं आता। अब वही है, पहले इतने खर्चे हो रहे हैं न्यू कार पे, अब इसका अलग से खर्चा। भाई बहुत ही भसड़े चल रही हैं जिंदगी में, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। कितना भी सोच लो कि चिल करना है, मतलब थोड़ा सा पीसफुल चल जाए, बट नहीं भाई नहीं। तो भाई चक्कर ये है कि महिंद्रा में जो ये पार्ट है पूरा 5000 का पड़ रहा है, और खाली टुकड़ा आई मीन शीशा वो पड़ रहा है हमें 850 रुपीज़ का। तो मैं आया हूँ मनी माजरा, इधर से ना शीशा हमें मिल जाएगा, उसके बाद तो मैं खुद ही अपनी शॉप पे सेटिंग वगैरह इसकी करा दूंगा। शीशा ये वाला, मतलब कि ये हमें मिल जाएगा, ये पड़ेगा 300 रुपये तक का विद फिटिंग। बाकी जो ये है, ये तो रबिंग से यार सारा चल जाएगा। और जो मेन चीज़ है ना भाई, ये ओवरवीएम टूट गया है, और इसकी ना ये वाली सेटिंग नहीं आ रही, ये ऊपर वाली सेटिंग तो पूरी आ चुकी है, हल्का सा ये भी क्रैक हो चुका है। ये देखो नीचे से ना ये क्रैक आ रखा है, इसलिए सेटिंग नहीं आ रही। तो ये तो हल्की सी प्लास्टिक वेल्डिंग होनी है, प्रॉपर सेटिंग आ जाएगी। और जो ये है, ये भी हम अरेंज कर देंगे जैसे तैसे, मतलब कि जोड़ के जो ये है ना दोनों साइड इंडिकेटर, उस पर करा दूंगा ब्लैक फिल्म, उससे और लुक भी आ जाएगी। मोटर से हो जाया करेगा ना एडजस्ट, सब कुछ ऐसे होगा जैसा था आपका। सही से लगा देना यार भैया बस। अंदर बैठो गाड़ी में, आप गाड़ी बैक करो एक बार। हाँ बैक करके भी चेक कर लो। ठीक है। ये देखो भाई, पहले तो मैं ब्लोअर कम कर देता हूँ, ठीक है जी। इधर इसे मैंने करा और 1x पे करता हूँ,
ORVM बिल्कुल हमारा सही मूव हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। स्टूडियो वापस पहुंच चुके हैं, शीशा हमारा लग चुका है, लेट बहुत हो गए हैं और यार गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना। इससे पहले मतलब कि इनिशियली तो भाई मेरा बुरा हाल वैसे दिमाग का हो गया था। और ये देख लो भाई इतने रजवाड़े बंदे हैं, कार स्टार्ट छोड़ रखी है, देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, इतना पैसा होना चाहिए। बाकी तो स्टूडियो की बात करें, अंदर भाई एक कार हुई है ग्रेफीन कोटिंग, मतलब कि एक ग्रेफीन कोटिंग उसमें हो रही है, इधर थार वॉश हो रही है, इधर पिकअप है, और इस पे भी ना ग्रेफीन कोटिंग पहले हुई थी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जब कोटिंग वगैरह होती है ना तो शटर बंद कर देते हैं। इधर आप देख सकते हो, उधर खड़ी है ग्रैंड विटारा। बट हाँ, अब की बात करें ना, जो एट प्रेजेंट वाला सीन है भाई, शीशा हमारा लग चुका है, ठीक है जी, बिल्कुल ही नया शीशा हमारा लग चुका है। और जो ये चीज़ें हैं ना, ये मैं रिमूव करा दूंगा इधर ही। अब मैं खुद का काम है, कुछ अपना भी करा लें, रबिंग वगैरह इधर हम बाद में कर देंगे। बट हाँ, सबसे पहले जो ब्लू ब्लू है ना, जो वही ट्राली का मार्क्स सा, वो रिमूव करते हैं यार। और ये आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा इधर की साइड बेंड कर रखे है, नहीं तो वैसे भाई बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिटिंग वो स्कॉर्पियन के लिए ही है। एंड जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाली चीज़ कहाँ गई, टूटी, हाँ ये वाली, ये तो यार जब टाइम लगेगा ना, आज तो क्योंकि टाइम नहीं है, पहले इतना लेट हो गया, तब मैं आते आते प्लास्टिक वेल्डिंग कराई दूंगा। एंड उसी के साथ साथ भाई ये आ चुका है एक फॉर्मूला, ये लग जाएगा इधर कपड़े पे, और अब ये आपकी आंखों के सामने साफ हो जाएगा, रंग सारा निकल जाएगा। बट हाँ, इधर तो भाई रबिंग ही होगी, जो कि हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी अंदर वैसे ही विटारा का काम चल रहा है। इसके बाद एक Audi A6 भी आनी है, उसका चलना है, तो पहले वो ये कस्टमर का हो जाए, अपना बाद में होता रहेगा। रंग तो सारा निकल लीजिएगा, रंग थोड़ा सा ना ज़्यादा भद्दा लग रहा है, चक्कर वो आ जाता है। चलो जी, ये लो ब्लू ब्लू सा सारा ये हट चुका है, और दूर से तो पता ही चल रहा है कि भाई टूटा हुआ भी है, ठीक है। अब मैं लॉक करता हूँ, अब ये फोल्ड हो जाएगा, मतलब कि ठीक है यार, काम तो अपना चल गया है। अब ये जब टाइम लगेगा, जब हल्की सी रबिंग इसमें मारेंगे, ये भी सारा सही हो जाएगा। वैसे तो आई नो हल्के फुल्के डीप स्क्रैच भी हैं, बट ठीक है यार, इतना थोड़ा बहुत तो लग ही रहे ना, ठीक है, मतलब कि नज़र बट्टू जिसे हम कहते हैं, वो वाला हिसाब किताब आ जाता है। एंड इसकी बात करें, मैंने आपको पहले बता ही दिया, जब एक साथ सेटिंग होएगी ना, इंस्टाग्राम पे भाई अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, उधर आप देख लेना। बाकी तो हाँ भाई, पुलिस वालों का भी ना मेरे पे कॉल आया था, क्योंकि कंप्लेन रजिस्टर हो गई है। बट हाँ, मैंने उन्हें यही कहा कि सर देखो, मुझे भी पता है ये छोटे मोटे केसेस में आप भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, और पैसों की बात करें, पैसा नहीं चाहिए, बस उस बंदे को एक बार पकड़ के थोड़ा सबक सिखा देना अपने हिसाब से। मैंने देखो ये बोला ब्लंटली, क्योंकि यार बंदे ने ना बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी है, और जो अच्छी बात नहीं है। एक तो इनका यूनियन होता है, PV 65 नंबर था, ढकोली का ही था, मतलब साइड में ढकोली है, लोकल था, तो वही था। उसने बाद में बंदे भी बुला लिए थे, तो फिर वही चीज़ हो जाती है। मैं अकेला था, तो ऐसे में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस से ही बात कर रहा था। बहुत मतलब कि ना कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो गई थी, तो पुलिस को भी मैंने ये सब बोला है। अब वो कह तो रहे हैं कि थाने आ जाओ, एक बार ना रिटन कंप्लेन लिखवा दो। फिर अब मैं सेकेंडरी जो थॉट्स आते हैं वो यही आ रहे हैं कि क्या ये वर्थ है थाना जाना, वो वापस से ढकोली बद्दी से, वो भी तो वही सब चीज़ें देखते हैं। कल अगर चक्कर लगा चल जाऊँगा, लिखवा दूंगा, वरना तो वो ये लेट गो करना पड़ेगा। ज़्यादा खर्चा हमारा हुआ नहीं है, 250 रुपये में शीशा लग गया है। अब जो इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी ORVM की, उसमें यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या 300-400 लग जाएंगे। बाकी न्यू ORVM की बात करें भाई, वो पड़ेगा आपको 5000 का, और अगर आप कंपनी से शीशा लगवाओगे वो आपको पड़ेगा 850 का। मायने रखता है यार